नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई है। आरोप लगा कि गड़बड़ियां आई हैं, यानी कि पेपर लीक हुआ है और जिसकी वजह से देश भर में, खास करके राजस्थान में बच्चों ने प्रदर्शन किया, शिकायतें की। यहां तक कि राजस्थान सरकार ने जांच भी शुरू की। उसके बाद ये मामला सीबीआई को पहुंचा है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन सवाल यह अब खड़ा होता है कि आखिर में साल दर साल नीट की जब परीक्षा होती है तो लीक का मामला क्यों सामने आता है। 2024 में भी इसी तरीके से लीक के मामले सामने आए थे, जिसमें बिहार से लेकर झारखंड तक जांच हुई थी। सरकार ने भरोसा दिया था कि बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होगा और जो एग्जामिनेशन होगा किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं होगी। तमाम ये जो बच्चे हैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं और ये 3 मई को जो एग्जामिनेशन हुआ था उस पेपर में बैठे थे, इन्होंने एग्ज़ाम दिया है। अब ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर में जो इन्होंने सालों की मेहनत किया था, जब हालांकि नई डेट आएगी उसमें क्या परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन जब तैयारी होती है, माइंड में कम करके जब बच्चा एग्ज़ाम में बैठता है तो उस समय उसके दिमाग में बहुत कुछ चलता है। अब ऐसे में जब दोबारा ये बैठेंगे तो एक बार इनके दिमाग में क्या चलेगा, किस तरीके से परफॉर्मेंस रहेगा, इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अनस। अच्छा, ये बताओ कि फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट था कि दूसरी बार था आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट। कैसा पेपर कैसा गया था? पेपर सर ठीक ठाक गया था। फर्स्ट अटेम्प्ट था उसको लेके, तो पहली बार ही दिया था 12th के पेपरों के बाद जस्ट। और जब परीक्षा रद्द हुई या लीक का जब मामला सामने आया कई जगहों से, खास करके राजस्थान से, तो आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था उसमें? कि सर दोबारा से पेपर देना पड़ेगा, मेंटल प्रेशर पड़ेगा और फिर पहले जैसी तैयारी भी नहीं हो पाई। जस्ट 12th के पेपर देके भी हमने पेपर दिया था तो थोड़ा बहुत याद भी था। अच्छा। और थोड़ा और अपने पास से भी सेल्फ स्टडी करके पेपर दे दिया था। अच्छा। लेकिन अब वैसा नहीं हो पाएगा सर। ठीक है। एग्जामिनेशन में जब गड़बड़ी की खबरें आई तो उस समय क्या चल रहा था? घर परिवार से आप लोगों की बातचीत, यार दोस्त से क्या कर रही थी? आपके दिमाग में क्या चल रहा था उसमें? सर हम ऑलरेडी काउंसलिंग के बारे में प्रिपेयर कर रहे थे, रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे एंड काउंसलिंग में कॉलेजेस जो फिल करना है वो सब उसकी लिस्ट वगैरह बना रहे थे। बट सडनली ये जब मैसेज आया सो आई वाज सरप्राइज्ड, वी वर शॉक्ड कि कैसे हो गया। मतलब इट वाज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। अच्छा। एकदम से बहुत बड़ा लीक हो गया था ये। तो इसके लिए एनटीए को ध्यान रखना चाहिए। मतलब अभी भी जो रीनीट होगा उसमें ऐसा होना चाहिए कि दोबारा से काफ़ी ज़्यादा लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी हों। अच्छा। जो कि पहले थी वो बहुत ख़राब थी जैसे हमने देखा, बट अगेन यहाँ पर काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ठीक है। जब परीक्षा रद्द हुई तो क्या लग रहा था आपको? ये मन में आया कि अब तो दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी उस तरीके से? जी, दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। प्लस जो हमारी जो मेंटल हेल्थ उसके लिए प्रिपेयर्ड थी, अब वो वैसी नहीं रहेगी। और जैसे कि केसेस आए हमारे झारखंड से आए हैं, हाँ। केरला से, ये सारी की सारी चीज़ें जो हुई हैं जैसी भी हुई हैं, अगर इनसे नहीं संभाले जाता कि एनटीए से, तो ये सीबीएसई को वो कर दें कि सीबीएसई संभाले। एज ए सीबीआई तो लगी जाएगी उस काम में। मगर जो बच्चों के जो पेपर हुए हैं, जैसे मेरे पेपर हुए हैं, मैं पेपर को देख के खुश हो गया था। पेपर ईजी है, अच्छा है। अच्छा। ठीक है, ईजी टू मॉडरेट पेपर है। अच्छा। मैं देख के खुश हो गया था। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि मतलब ये आ गया, मैं शौक हो गया एकदम से ही। मतलब रीनीट कर दी, ये सही नहीं है करना बच्चों। अच्छा, ये बताओ कि कितना पैसा आपको परीक्षा की जो एग्जामिनेशन फीस थी वो कितनी थी? 1700। 1700 रुपये। और पूरे साल आपने पढ़ाई किया होगा, कोचिंग में फीस दिया होगा, हाँ? यस सर। तो कितना बड़ा लॉस मानते हैं आप इसको? बहुत बड़ा लॉस हो चुका है हमारा, क्योंकि हमने जितनी प्रिपरेशन करी थी, इतना बार रिवीजन करा था, हमने उस डिसिप्लिन को खो दिया है। बट अगर हम उस चीज़ को रीगेन करेंगे तो उसमें टाइम लगता है। और अगर नीट होगा तो ये 20-25 दिन या 1 महीना भी बहुत कम समय है उस चीज़ को रीगेन करने के लिए। अच्छा। घर परिवार वाले क्या बोल रहे हैं अभी? क्या क्या बोलते हैं पेरेंट्स, क्या बोल रहे हैं? सर जो रीनीट हो रहा है वो जो है मेंटली स्ट्रेसफुल तो होगा ही, साथ में जो हमारे डिफरेंट एग्जाम्स और भी चल रहे हैं उनके साथ भी जो इंटरफेयर करेंगे। जैसे कि ठीक है। हाँ। जैसे कि सीयूटी जो हम अभी हो रहा है, अच्छा, उसमें भी इंटरफेयर कर रहे होंगे। ओके। तो क्या जैसे ही परीक्षा रद्द की खबर आई दोबारा आप लोगों ने तैयारी शुरू की है या क्या, अभी क्या मन में चल रहा है? सर अभी तो मेरा एनटीएससी से भी यही सवाल है कि जो बच्चे सालों साल, मतलब 1 साल भी नहीं, बच्चे 2-2, 3-3 साल तक प्रिपेयर करते हैं, क्या उन लोगों की अहमियत सिर्फ इतनी है कि जो लोगों ने लीक कर दिया ये पेपर, उसके बिहाफ पर वो बच्चों को कैंसिल कर रहे हैं पूरे साल की जो मेहनत है इतनी। और प्लस जो बच्चे की, सिर्फ ये बच्चे का ही सपना नहीं होता है, टीचर का भी होता है, प्लस सब इन्वॉल्व होते हैं। और
सबके सपने होते हैं कि मतलब इसमें बच्चा वो 3 घंटे जो कर रहा है वो पूरे साल की उसकी मेंटली हेल्थ उसकी ख़राब हो जाती है इस चीज़ में सोच सोच कर भी। आप कितने भाई बहन हैं? 4 हैं सर। 4 लोग हैं। और बाकी आपसे बड़े हैं क्या है? सब बड़े हैं सर। अच्छा, क्या मतलब उन्होंने भी कभी नीट की परीक्षा इस तरीके से दिया था कभी? यस सर, बड़ी बहन ने दिया था। अच्छा, क्या सक्सेस हुई थी, क्या हुआ था? हुआ था सर उनका। अच्छा, हुआ था। हाँ। तो उनसे गाइडेंस मिला होगा आपको। हाँ सर। अब क्या बोलते हैं परिवार के लोग अभी? सर यही बोल रहे हैं कि सभी मतलब जिन बच्चों ने इतने समय से प्रिपेयर करा है उनको तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ है ना इस चीज़ का। हाँ। बच्चों ने मतलब मेंटल हेल्थ भी ख़राब होती है और प्लस मतलब प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ता है पूरे साल का करने से। इतना पढ़ते हैं बच्चे और फिर ऐसा कुछ हो जाए तो और ज़्यादा। आपने भी एग्ज़ाम दिया था यस नीट का? यस आप क्या नाम होगा आपका? आर्यन। आर्य ने बताओ कि फाइनेंशियल बर्डन भी मानते हैं, एक तो टाइम तो बर्बाद होता ही है और मेंटल प्रेशर भी होता है, फाइनेंशियल बर्डन मानते हैं आप? यस सर, फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत ज़्यादा होता है। हाँ हाँ जैसे कि अगर कोई बहुत सारे ड्रॉप ले रहा है कि हाँ 11th-12th पढ़ रहा है पहले, फिर वो अगर ड्रॉप भी ले रहा है तो फाइनेंशियल बर्डन तो होता ही है। उसके बाद अगर जैसे ये पेपर लीक हो जाता है तो अगर इस बार तो जैसे रीनीट हो रहा है, अगर वो नहीं होता तो काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन मतलब नहीं हो पाता, तो उन्हें शायद एक और ड्रॉप लेना पड़ता है या फिर अच्छा और ज़्यादा। अच्छा, इस बार जो परीक्षा आपने दिया, कितना आप कॉन्फिडेंट थे कि क्वालिफाई कर जाएंगे? मतलब कितना उम्मीद थी आपको? सर उम्मीद तो काफ़ी थी, मतलब कि इस बार एग्ज़ाम थोड़ा इजी टू मॉडरेट भी आया था। अच्छा। तो लग रहा था कि अगर काउंसलिंग होती तो हो सकता था कुछ रिज़ल्ट के बाद, पर अच्छा। अब ये रीनीट हो रहा तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ओके। नवनीत जी हैं यहाँ पे, टीचर हैं। नवनीत जी बताइए कि जिस तरीके से, थोड़ा सा आगे हैं सर, जिस तरीके से लगभग हर साल ये खबरें आ रही हैं, 2024 में बहुत बड़ा मामला आया था, 26 में आया, उस समय एनटीए की तरफ से कहा गया था कि अब दिक्कतें नहीं होंगी, ऐसे सिस्टम इन्वॉल्व किया जा रहा है, लेकिन वही फिर दोबारा रिपीट हो रहा है। क्या मानते हैं कहाँ पर गड़बड़ियाँ लगातार हो रही है, सरकार के लेवल पर, एनटीए लेवल पर या लोकल स्तर पर? सर ये 24 से गड़बड़ी नहीं हो रही है। अगर आप 2015, 2016 और 2017 का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो वो तीनों लगातार साल थे कि जब रीनीट दोबारा हुआ है, नीट का पेपर कैंसिल हुआ और फिर दोबारा से बच्चों को इसी ट्रॉमा से गुजरना पड़ा। ये सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए कि देश का इतना बड़ा पेपर जिसमें 25 लाख के करीब बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो अगर ये हर साल पेपर इस तरीके से लीक होगा तो इसकी विश्वसनीयता ख़राब होती है, ख़त्म हो जाती है पूरी तरीके से। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार इस पेपर को जो आउटसोर्स कर रही है, क्योंकि सरकार के किसी भी एक व्यक्ति की जवाबदेही नहीं है इस पेपर के अंदर, तो जब हम किसी काम को आउटसोर्स कर रहे हैं तो ये काम होना ही होना है। पहले जब सीबीएसई पेपर कंडक्ट करा करती थी, एआईपीएमटी होता था, डीपीएमटी होता था, सीपीएमटी का पेपर होता था, एमएलएनआर का पेपर होता था, तो कभी ये खबर नहीं आती थी कि पेपर लीक हुआ, क्योंकि उस समय सरकार की डायरेक्ट जवाबदेही होती थी। अब इन्होंने एक एनटीए का गठन करा, जब से ये एनटीए का गठन हुआ है ये हर साल का मामला आ गया है कि एनटीए में जो गवर्निंग बॉडी होती है उसमें बड़े बड़े लोग होते हैं, यूपीएससी के एक्स चेयरमैन होते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं, आईआईटी से होते हैं, जेएनयू और इग्नू से, तो बड़े बड़े लोग हैं। नहीं होते तो सर बड़े लोग हैं, लेकिन काम सारा आउटसोर्स करता है। प्राइवेट एजेंसियों को काम दिया जाता है पेपर प्रिंटिंग का, प्राइवेट एजेंसियों को काम दिया जाता है कि बैंक से पेपर आपको स्कूलों तक पहुंचाने हैं, कॉलेजेस तक पहुंचाने हैं, तो वो ईमानदारी से वो संस्था काम करेगी, कितना करेगी, इसकी जवाबदेही किसकी है? किसी की भी नहीं है सर। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट से कितने, करीब आप जो कह रहे थे 250 बच्चे इस बार एग्ज़ाम में बैठे थे, अगर उनका लगभग फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी आपको पता होगा, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई आसान नहीं होती, बहुत काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते होंगे, उनके पेरेंट्स बहुत मुश्किलों से उनको पढ़ाते होंगे। बिल्कुल सर। कुछ ऐसे बच्चे होंगे आपके यहाँ? सर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, खाली पेरेंट्स के ऊपर फीस का बर्डन नहीं होता। हर पेरेंट्स के ऊपर ये बर्डन है कि मुझे अपने बच्चे को जल्द से जल्द उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है कि वो आगे कमाना शुरू करे। अगर बच्चे का इसी तरीके से एक एक साल ख़राब होता चला जाएगा, तो अगर एक पेरेंट्स ये सोच के बैठा है कि मेरा बच्चा 24-25 साल की उम्र में कमाना शुरू कर देगा, तो वो तो फिर 27-28 तक चला जाएगा। और आज की डेट में किसी पेरेंट्स की इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपना घर परिवार बढ़िया तरीके से सुचारू रूप से चलाए, अगर हम कुछ प्रतिशत को छोड़ दें तो। ठीक है, देखिए जो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए अपनी गाढ़ी कमाई का इस्तेमाल करते हैं, उसको खर्च करते हैं,
पूरे जीवन भर का जो उन्होंने कमाया है उसको खर्च करते हैं, और उनकी ये कोशिश रहती है कि उनका बच्चा कम उम्र में अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, क्वालिफाई करे, सक्सेस हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके की जो खबरें आती हैं साल दर साल, चाहे वो 24 हो, इससे पहले की भी जो शिकायतें आती हैं, हालांकि 2 साल बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ, जो 2024 में और इस साल 2026 में, 24 में भी एनटीए की तरफ से कहा गया था कि कोई भी गड़बड़ी अब आने वाले दिनों में नहीं होगी, ऐसा मैकेनिज्म हम अप्लाई करने जा रहे हैं। लेकिन वही फिर दोहराया गया। 2026 में मामला सीबीआई तक पहुंचा है, सीबीआई कार्रवाई करेगी, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां होंगी, लेकिन जो लाखों स्टूडेंट, 23 लाख स्टूडेंट ने नीट की परीक्षा दी थी, अब उनके मन में इस बात को लेकर है कि दोबारा जब एग्जामिनेशन डेट आएगी, क्या उसी तरीके से उनका परफॉर्मेंस हो पाएगा। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।